सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 2400 भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सगर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की मुनि शोक सागर जी महाराज की जय। पता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पहले आज की शंका समाधान कार्यक्रम के पहला प्रश्न आया है मंजू जैन देहरादून। बोले महाराज श्री प्रतिकूल परिस्थितियां भी क्या मानव के विकास में कारण बन सकती हैं? तो हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियां भी मानव के विकास में कारण बनती हैं, लेकिन तब जब हम उसका सम्यक चिंतन करते हैं, सम्यक हम जो है ध्यान करते हैं, तब बोले जीवन में अनिष्ट संयोग जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो चेतन अचेतन वस्तु का संयोग बनने पर उस समय हम चाहें तो हम अच्छा विचार कर सकते हैं और चाहें तो हम बुरा विचार भी कर सकते हैं, शुभ विचार भी कर सकते हैं, अशुभ विचार भी कर सकते हैं। इष्ट का वियोग होने पर हम जो है दुखी हो जाते हैं और उस समय भी हम सम्यक चिंतन करते हैं कि जो संसार में आया है तो वह संसार में जाएगा और जग की रीत निभाएगा। ये संसार की रीत है और ये चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो ऐसे हम इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, दुख बोलते कहते हैं सुख में व्यक्ति परमात्मा को याद नहीं करता है, सुख में व्यक्ति गुरु को याद नहीं करता है, लेकिन जब जैसे ही दुख आता है तो वह गुरु को याद करता है, प्रभु को याद करता है, धर्म को याद करता है। जब कोई रोग होता है तब भी वह धर्म ही उसको याद आता है। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इन सारी चीज़ों में यदि व्यक्ति एक तो अशुभ चिंतन कर सकता है और एक शुभ चिंतन करता है। यदि शुभ चिंतन करता है, समता रूप चिंतन करता है, धर्म रूप चिंतन करता है तो उससे उसका विकास हो सकता है। और यदि प्रतिकूल चिंतन करता है, अशुभ चिंतन करता है तो उसका ह्रास और पतन होता है। संसार में बोले जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन में अनेक दुख आए, अनेक कष्ट आए, अनेक परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने जो है कभी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को जो नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अपितु उन्होंने हमेशा सम्यक चिंतन किया कि हमारे कर्म का उदय है, हमारे असाता कर्म का उदय है और यही पाप कर्म का उदय है, यही कारण है कि हमारे लिए परेशानी आ रही है। ऐसा सोच करके वह क्या होता है, उनके कर्मों की निर्जा होती है और वही व्यक्ति विपरीत सोचने लगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, तो उससे क्या होगा, उसको अशुभ कर्म का उदय पहले चल रहा है, आगे भी वह उस अशुभ कर्म को बांध करके दुख को ही प्राप्त करेगा। और जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने दुख में भी समता भाव से सहन किया तो उन्हें उससे सुख की प्राप्ति हुई। समता से सहन करने से वह आज भी अजर अमर हो गए। अब देखिए पारसनाथ प्रभु जिन पर जो है 10 भाव तक उपसर्ग हुए, 10 भाव तक जो है कमंड बैर करता रहा, लेकिन उन्होंने 10 भाव तक उनको क्षमा करा और समता से उसको सहन किया। और यही कारण हुआ कि एक बार वह एक समय ऐसा आया कि वह परमात्मा पद को प्राप्त हुए। बोले राम की उम्र जो है उनके लिए पिताजी ने वनवास दे दिया, माँ के कहने पर दिया,
लेकिन फिर भी उन्होंने माँ को बुरा नहीं कहा, फिर भी उन्होंने माँ का वही आदर सत्कार किया और पूरा समय उन्होंने सत्कार अपनी क्षमता से सहन किया। तो आज जो है उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम जानते हैं। और ये 5 जो है 5 पांडव, उनकी भी अनेक अनेक जीवन में समस्याएं और उन्होंने भी उनको अच्छे से सहन किया। तो आज वो है उनमें से 3 जो है परमात्मा बने, परमात्मा पद को प्राप्त हुए। इतिहास में भी हम देखें तो महाराणा प्रताप, जिनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आई, मतलब जो जंगल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे से उनको धर्म के साथ जिए। छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, ईसा मसीह जो दूसरों के लिए सूली पर चढ़ गए, और भगवान ऐसे जो अनेक ऐसे उदाहरण हैं महापुरुषों के और महासतियों के उदाहरण हैं। हमें ऐसों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। ओम नमः।